हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, आप एमएलए महराज मलिक के मामले पर समाअत। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में समाअत। कोर्ट से महराज मलिक को रिहा करने की अपील। महराज मलिक के मामले पर कोर्ट में बहस। डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपने महराज मलिक पर पीएसए लगाने की मुखालिफत की है। आपने उनको रिहा करने की कोर्ट से की है अपील। इस दौरान आप लीडर्स ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महराज मलिक एक ईमानदार अवामी नुमाइंदा है जो लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। आपने महराज मलिक पर पीएसए लगाने की मुखालिफत की है। वहीं आपने उनको रिहा करने की कोर्ट से अपील भी की है। इस दौरान आप लीडर्स ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महराज मलिक एक ईमानदार अवामी नुमाइंदा है जो लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहते हैं। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म देगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पथियात जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की रिहाई को लेकर कोर्ट में हो रही है सुनवाई, क्या कुछ तफसीलात है उस हवाले से? बिल्कुल फर्शिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हेयरिंग जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में चल रही है। इस बीच जो महराज मलिक का पक्ष है यानी कि उनका जो लीगल सेल है वो साफ तौर पे उनकी बेल की मांग करेगा और लग रहा है कि जिस तरह से वो लोग पुरजोर भर रहे हैं तो हो सकता है कि जल्द महराज मलिक को बेल भी मिल जाए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पीएसए के अंदर डिटेंशन उनकी हुई है और उसको भी गैर संवैधानिक बताया गया है और बताया गया है कि ये चीजें एक विधायक के ऊपर इस तरह से लागू नहीं होती कि वो जनता के जुड़े हुए काम करते हैं, जनता की आवाज है, डोडा के लोगों की आवाज है और उनकी गिरफ्तारी एक बार बड़े पैमाने पे ऐसे जाती देखने को मिले थे। इस बीच उनको कठुआ जेल में रखा गया, काफी वक्त बीत गया है। पहले भी कई सारी हेयरिंग हो चुकी है लेकिन आज की हेयरिंग इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और अगर कोर्ट संतुष्ट रहा, अगर लीगल सेल आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के तथ्यों से और कहीं ना कहीं सरकार अपने ठोस उसको लेकर जवाब या रिप्लाई नहीं दे पाई तो मुमकिन है कि महराज मलिक को बेल मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें पूरी हेयरिंग के बाद पता चलेंगी। लेकिन ओवरऑल अभी हेयरिंग जारी है और कुछ ही देर बाद क्लियर पिक्चर साफ हो जाएगी आज की हेयरिंग के बाद क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और क्या प्रोसीजिंग आज की कार्रवाई के अंतर्गत हुआ है। तो महराज मलिक के केस के हवाले से जो आपके जितने भी लीडरान हैं या पार्टी है उनको कितना भरोसा है कोर्ट पे, क्या कुछ कह रहे हैं आपके लीडर्स? बिल्कुल, उन्होंने पहले ही कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर अपनी ये पूरा यकीन जो है वो बनाए रखा है, बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट है वो हमारी पक्ष सुनेगी, हमारी बात जो समझेगी और हमारे नेता को रिलीज करेगी। और जिस तरह से काफी देर से वो डिटेंशन में है और जनता के चुने हुए विधायक हैं वो, उनकी गैर हाजिरी में डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी सारी चीजों को लेकर दिक्कत परेशानी आ रही है। तो इसको लेकर यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने आज तक जो महराज मलिक है जो आपके एमएलए हैं उनने लोगों के लिए क्या कुछ काम किया है? ख्वाहिश देखिए, बहुत काम किया। वो टीडीसी मेंबर भी पहले रहे हैं, युवा नेता है और बड़े तरीके से वो काम करते हैं। डोडा जो है पूरा पहाड़ी टेरेन है, बड़े दूर दराज गाँव इलाके हैं, देहात के इलाके हैं और जहां जब महराज मलिक तक लोग पहुंचे हैं उन्होंने उन मुद्दों को हल करने की कोशिश की है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिजली पानी के मुद्दे हों, सड़कें के मुद्दे हों, ये तमाम चीजें या फिर जो सरकारी स्कीम्स के फायदे हैं वो गरीबों तक पहुंचे, उनकी उन्होंने हमेशा से ही आप कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है और लोगों को वो मिले उसके लिए कामकाज भी किया है। हालांकि कई दफा वो अफसरों के साथ उनकी ठनी भी है, तू मैं भी हुई है, अभद्र भाषा का भी उन पर आरोप लगा कि वो अभद्र भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं, अधिकारियों को धमकाते रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे पहले भी तो क्या कहीं ना कहीं आपके लीडरान को कोर्ट पे भरोसा है कि वो उनको उनकी रिहाई दिलाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट से ही ये पूरा उनको भरोसा है क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। कोर्ट ही है जहाँ पे ये सुनवाई चल रही है क्योंकि ऑलरेडी पीएसए के तहत उनको सरकार ने डिटेन किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट में जब जो तथ्य जो है वो अगर आम आदमी पार्टी का लीगल सेल जो है वो अच्छे तरीके से रख पाता है और कोर्ट उससे संतुष्ट होता है तो मुमकिन है कि उनकी बेल हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक इसको लेकर कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कई सारी सुनवाइयां हुई हैं लेकिन आज की सुनवाई अहम है। मोर ओवर सुनवाई के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ होता है। लेकिन अब काफी देर हो गई है महराज
महराज मलिक को डिटेंशन में पीएसए के अंदर। और इस बीच कई सारे पीछे पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि सिनेरियो भी देखा गया, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या राज्यसभा के हों, वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब काफी हद तक आप देख सकते हैं कि चीजें सामान्य भी अब मुमकिन है कि उनको बेल मिल दी जा सकती है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का लीगल सेल इस समय पूरा जोर आजमाइश कर रहा है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी आपके द्वारा लीडरान कह रहे हैं महराज मलिक की हिमायत में, और वहीं अगर हम देखते हैं हर एक ने ट्वीट भी किया है, किसी किसी लीडर ने हैशटैग महराज मलिक करके। इस हैशटैग महराज मलिक के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है ख्वाहिश? देखिए बिल्कुल, क्योंकि महराज मलिक जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार की सपोर्ट में रहे हैं, और क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी काफी दबाव था कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार जब आई थी तो उसके मैनिफेस्टो में था कि हम पीएसए जैसे कानून को रद्द करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएसए के तहत ही एक विधायक जो है वो जेल में चला जाता है, खासतौर पे वो विधायक जिसको असेंबली में काफी आप कह सकते हैं कि अग्रेसिवली बोलते हुए भी देखा गया, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो रूलिंग पार्टी है उसकी सपोर्ट में ही वो नजर भी आए। तो ऐसे में दबाव नेताओं के ऊपर था, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी चला रहे हैं। और अभी भी जो एक सेशन हुआ था श्रीनगर में असेंबली का, तो उसमें भी महराज मलिक के डिटेंशन की ऐसे मसले को लेकर उठाया गया, तो उनकी रिहाई की बात की गई थी। तो ओवरऑल अब जिस तरह से आवाज वहीं पे ख्वाहिश अगर हम बात करेंगे तो 1 बजे तक फैसला भी आने की उम्मीद है, क्या कुछ तफसीलात है उस हवाले से, ये जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये 1 बजे तक जो है इसमें जो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो उनका लीगल सेल जो बाहर आएगा या फिर जो आम आदमी पार्टी के लीडर वहां मौजूद हैं वो बात करेंगे और बताएंगे कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। अगर यकीनन महराज मलिक को बेल मिलेगी तो वो खुशी के साथ बाहर आएंगे, और ये चीजें जो है सबसे पहले निकल के भी आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अभी ये 1 बजे के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी क्या कुछ है, या कोर्ट ने अगली हेयरिंग के ऊपर जो है मामला रखा है, सुनवाई रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है देखने वाला। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और थोड़ी देर के बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। और इस मामले की सुनवाई कहां पर हो रही है? जम्मू में हो रही है, जम्मू कोर्ट में हो रही है? जी जम्मू हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू में जी। ख्वाहिश आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, जम्मू में एसआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापेमारी, अखबार पर मामला दर्ज किया गया है। एसआईए ने सिक्योरिटी को खतरा बताया है। 2020 में भी ऑफिस सीज हुआ था। जम्मू में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने नामी अखबार कश्मीर टाइम्स के हेड ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की है। एसआईए ने अखबार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके मुताबिक अखबार में छपने वाली कुछ चीजें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गौरतलब है कि 2020 में भी प्रेस एनक्लेव कश्मीर में अखबार का ऑफिस सीज किया गया था। अखबार की एडिटर अनुराधा बासिन ने बताया था कि दफा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से उनका अखबार नहीं छप पा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली थी। जम्मू में एसआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापेमारी, अखबार पर मामला दर्ज किया गया है। एसआईए ने सिक्योरिटी को खतरा बताया है। 2020 में भी ऑफिस सीज हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने नामी अखबार कश्मीर टाइम्स के हेड ऑफिस पर छापेमारी की है। एसआईए ने अखबार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके मुताबिक अखबार में छपने वाली कुछ चीजें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गौरतलब है कि 2020 में भी प्रेस एनक्लेव कश्मीर में अखबार का ऑफिस सीज किया गया था। अखबार की एडिटर अनुराधा बासिन ने बताया कि दफा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से उनका अखबार नहीं छप पा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली थी। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जुड़ चुके हैं। एसआईए ने नामी अखबार कश्मीर टाइम्स के हेड ऑफिस पर छापेमारी की है, क्या कुछ तफसीलात है ख्वाहिश इस हवाले से? ये छापेमारी कब की गई, कितने बजे की गई, क्या कुछ मकसद बताया जा रहा है इसके पीछे? जो कश्मीर टाइम्स का मुख्यालय है जम्मू का, रेजेंसी रोड पे, वहां पर एसआईए की टीम ने आज सुबह जो है वो दबिश डाली है, और कई सारी चीजों को लेकर वहां पर इंक्वायरी जांच जो है वो की है। आपको बताऊं कि कश्मीर टाइम्स पर जो है वो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने का और सेपरेटिज्म के फेवर में खबरें लगाने का जो है वो आरोप लगा है, और इसी को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनुराधा बसनीन जो है वो एडिटर इन चीफ है, जो इसकी एडिटर है पेपर की, उनके ऊपर जो है वो एफआईआर भी दर्ज की है, और मामला जो है वो जांच के दायरे में है पूरा। और इसी को देखते हुए
हुए एसआई की टीम ने आज जम्मू में जो कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है वहां पर रेड की है। ये आपको बताऊं कि सीएम रेजिडेंस से हार्डली 400 मीटर की दूरी पर ये कश्मीर टाइम्स का जो है वो ऑफिस है। और इससे पहले भी 2020 में भी इनका एक ऑफिस जो है वो कश्मीर में जो प्रेस एन्क्लेव में उसे भी बंद किया गया था। और मोर ओवर इनकी जो सरकारी ऐड है वो पहले से ही बंद है। कश्मीर टाइम्स एक समय का बहुत बड़ा अखबार था और बड़ी प्रमुखता से इसकी खबरों लोग देखते थे और इसकी एक नाम भी था। लेकिन धीरे धीरे करके जब सिनेरियो बदला तो कश्मीर टाइम पे बायस्ड होने का भी जो है इल्जाम लगा। और ऐसे में अब काफी देर से कश्मीर टाइम्स को है, एक तो उनकी जो व्यूअरशिप है वो काफी कम हुई है। कहीं ना कहीं पेपर जो है वो जिस तरह से पहले उनका ग्राफ था उतना नहीं रहा है। लेकिन मोर ओवर सेपरेटिज्म को फैलाना या फिर उनकी सपोर्ट करना या फिर रेडिकलाइजेशन को कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, ये सारे चीजों का इल्जाम जो है वो कश्मीर टाइम्स पे वक्त बेवक्त लगता रहा है। तो ऐसे में ऐसा ही जो है उसी को लेकर जांच भी कर रही है। और मोर ओवर जांच करने के लिए उन्होंने आज जम्मू मुख्यालय में जो है वो दबिश डाली। वहां पर उन्होंने तो क्या कोई दस्तावेजात सामने आए हैं जिसकी वजह से इनने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है? ख्वाहिश देखिए बिल्कुल ये ऑफिस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इनके जो जितनी भी मशीनरी है जिसमें काम करते हैं, पेपर छपता है, पेपर प्रिंट होता है, उनसे भी उसके रिलेटेड चीजें जो है उसको भी कलेक्ट किया गया, यहाँ से प्रूफ्स लिए गए हैं। उसके अलावा इनके स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। मोर ओवर जो अनुराधा भसीन है उनसे भी ऐसा ये पूछताछ करेगी कि एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हुई है। तो इसको लेकर जांच पूरे तरीके से की जा रही है। वहीं जो अखबार की एडिटर जैसा आप कह रहे हैं अनुराधा भसीन ने बताया है कि उन्होंने एक बयान दिया है कि दफा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से उनका अखबार छप नहीं पाया था और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली थी। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए बिल्कुल ये जब उनपे ये बात हुई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चीज का हवाला देकर चीजों को नहीं देखा जा सकता। अगर एजेंसियों को लगता है किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करते हुए पेपर ने इस तरह की खबरें आर्टिकल छापे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इस समय जो जांच कर रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का सिनेरियो बदला है और अब जिस तरह से आतंकी घटनाओं में बड़े पढ़े लिखे, तो क्या इन एडिटर जो है अनुराधा भसीन उनको भी हिरासत में लिया गया है? ख्वाहिश देखिए अभी इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि इसे जांच की जाएगी। अभी तक उनसे जांच पूछताछ की जाएगी क्योंकि एक बड़ा ओहदा है उनका, बड़े तरीके से बिल्कुल और और उसी के मुताबिक ही यहाँ पर ऐसा ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मोर ओवर अभी सबसे पहले ऑफिस में जो है वो जांच की जा रही है और जितने भी प्रूफ जो थे वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से चाहे पेपर से प्रिंट से जुड़े हुए थे वो सारी चीजें कलेक्ट की जा रही है। चलिए तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियात। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन आधी रात चला है। सर्च ऑपरेशन हर आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है। पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। आधी रात चला है सर्च ऑपरेशन। हर आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है। चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम कर दिया है। बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। आधी रात चल रहा था सर्च ऑपरेशन। हर आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है। पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन है। आधी रात चला है सर्च ऑपरेशन। हर आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पे कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम किया। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जुड़ चुके हैं जम्मू से। राही, जानना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वहीं पे बॉर्डर पर भी बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? कैसा सूरत हाल है पूरे इलाके में, ये जानना चाहते हैं। देखिए फर्शिता, दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक्टिव हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सरहद के जो प्रहरी है
चाहे वो बीएसएफ हो, भारतीय सेना हो, या जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सरहदों की रखवाली करते हैं, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जैसे कि जम्मू के साथ लगने वाले कठुआ, सांबा, उसके बाद अरनिया, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, यहाँ का दायित्व बीएसएफ के हवाले है। तो बीएसएफ हर मोड पर, हर जगह पर उस बॉर्डर के आसपास में नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है। और ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि सीमा के उस पार से घुसपैठ का प्रयास किया गया है, यानी जो सीमा के उस पार जो है वो घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उसे भी बीएसएफ ने जो है वो नाकाम किया है। तो ऐसे सर्च ऑपरेशन, क्योंकि लगातार पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन एक्टिविटीज या फिर नारकोटिक्स, इस तरीके की जो सारी इस तरीके की खबरें हैं वो निकलकर सामने आती थी। तो ऐसे में बीएसएफ किसी भी तरह का कोई जो उसमें इस तरीके की कोई वैसी घटना को सीमा पार से कोई दुश्मन अंजाम ना दे, तो ऐसे में अलर्ट है। सर्च ऑपरेशन डे नाइट चलाया जा रहा है। वही राही ये जानना चाहेंगे कि रात की किस घड़ी में ये सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, कब से चल रहा है? देखिए, बिल्कुल फर्शिता, ये इनपुट्स जो है वो उन्हें मिले थे कि इस इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि या फिर इस तरीके के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और देर रात यानी 12 बजे के या 1 बजे के करीब तब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। अभी भी जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनका कहना है कि ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे सस्पेक्टेड मूवमेंट होती है या कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें यही फोर्सेस देखती हैं कि कहीं ड्रोन के जरिए कोई हथियार ड्रॉप तो नहीं किए गए, कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं उन्होंने जो है वो ड्रॉप की है, या फिर कोई इस तरीके की हरकत या कोई घुसपैठिया तो नहीं घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जहां पर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक एलओसी के इलाके, वहां पर भी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। साथ में जो बम धमाके के साथ जो भी उन्हें चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों से कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं या फिर हिंटरलैंड से इस तरीके की जो जानकारियां मिल रही हैं, तो सुरक्षा कर्मी और हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से उसे खंगाल रही हैं। तो ऐसे में बीएसएफ की अलर्टनेस साफ तौर पर यह दर्शाती है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी होती है या कोई किसी भी दुश्मन किसी भी नापाक फिराक में रहता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि बीएसएफ के साथ साथ और भी बाकी जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पे नजर आ रहे हैं। कौन सी और टीम्स है बीएसएफ के साथ जो सामने आ रही है और मुल्क की हिफाजत कर रही है? देखिए फर्शिता, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो सरहदों की रक्षा करती है, भारतीय सेना एलओसी का जो है पूरा बेड़ा जो है संभालती है। तो इस बीच में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका एसओजी विंग, सीआरपीएफ की जो स्पेशल टीम्स होती हैं, ऑपरेशनल टीम्स होती हैं, वो एक संयुक्त एक जॉइंट तौर पर जो है वो सभी फोर्सेस मिलकर ये इस तरीके के अभियान चलाती हैं। आज देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से जहां पर कोई खबरें आ रही हैं कि उन इलाकों से कुछ सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ की जा रही है, या फिर जो लोग किसी भी आतंकवादी घटना में मुलव्विस हैं या फिर उनका नाम आ रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईए की छापेमारी चल रही है, एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से इस तरीके से जो अपना ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए हैं कि ताकि जो आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं लोग या जो उनके साथ कनेक्टेड हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर वो पहुंचाते हैं तो उन्हें हर एंगल से डिटेक्ट किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो सारे अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रहा है, भारतीय सेना भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो इसमें सभी फोर्सेस की एक अहम भूमिका, ना केवल एक ही बल्कि सब जो है वो आतंक के खिलाफ, क्योंकि जी चलिए तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही कपूर। यूपी के बरेली से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली की मीट फैक्ट्री पर एक्शन शुरू, 27 कश्मीरी गार्डों की जांच शुरू। गार्ड के तौर पर तैनात थे कश्मीरी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच, डिजिटल पेमेंट की भी जांच शुरू की गई। बड़ी खबर आपको यूपी के बरेली से बता रहे हैं। यूपी के बरेली से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली की मीट फैक्ट्री पर एक्शन शुरू किया गया है। 27 कश्मीरी गार्डों की जांच शुरू की गई है। गार्ड के तौर पर तैनात थे कश्मीरी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है, डिजिटल पेमेंट की भी जांच शुरू की गई है। बरेली की मीट फैक्ट्री पर एक्शन शुरू, 27 कश्मीरी गार्डों की जांच शुरू। गार्ड के तौर पर तैनात थे कश्मीरी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच, डिजिटल पेमेंट की भी जांच शुरू की गई।
बड़ी खबर आपको यूपी के बरेली से बता रहे हैं। यूपी के बरेली से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि बरेली की मीट फैक्ट्री पर एक्शन शुरू किया गया है। 27 कश्मीरी गौड़ों की जांच शुरू कर दी गई है। गौड़ के तौर पर तैनात है कश्मीरी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। डिजिटल पेमेंट की भी जांच शुरू की गई है। दिल्ली हमले पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। चौधरी अनवरुल हक का बयान सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। मैंने पहले ही इंतबा दिया था। इंतबा ये दिया था कि लाल किले पर हमले का दिया था इंतबा। कहा था लाल किले पर कराऊंगा हमला। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। दिल्ली हमले पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। चौधरी अनवरुल हक का बयान सामने आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। मैंने पहले ही इंतबा दिया था कि लाल किले पर हमले का दिया था इंतबा कि हमला हो सकता है लाल किले पर। बड़ी खबर, दिल्ली हमले पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। चौधरी अनवरुल हक का बयान, दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, मैंने पहले ही इंतबा दिया था। लाल किले पर हमले का दिया था इंतबा। दिल्ली हमले पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। चौधरी अनवरुल हक का बयान, दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, मैंने पहले ही इंतबा दिया था। इंतबा यह था कि लाल किले पर हमले का कहा गया था। बांडीपोरा जिले के लोग जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि लाडली बेटी मंसूबे को बांडीपोरा और शुमाली कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी नाफिज किया जाए। इस मंसूबे के तहत 8 जेलों में बेटियों की तालीम और भलाई के लिए माली मदद दी जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि बांडीपोरा में मंसूबा न होने से बेटियों वाले खानदानों में आदम इत्मीनान और बाहिस्करण के जज्बात पैदा हुए हैं। कई वालिदैन, खासकर वालिद ने कहा कि उनकी बेटियां मंसूबे का फायदा नहीं ले पा रही हैं। उन्होंने बताया कि दीगर जिलों में ये मंसूबा खानदानों को माली मदद करता है और बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाता है। लोगों ने ये भी कहा कि बांडीपोरा में माली तौर पर कमजोर तबके की बड़ी आबादी है, इसलिए इस मंसूबे में शामिल होने से बेटियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मंसूबे का दायरा बढ़ाया जाए और बांडीपोरा और शुमाली कश्मीर के इलाके इससे बाहर ना रहे। लाडली बेटी स्कीम जो यहाँ पे लागू गई थी 2015 और 16 में, इसमें जम्मू से 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें लाए गए और कश्मीर से 4 डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करेंगे हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट से कहीं पे ये लागू नहीं है। हमारी गुजारिश रहेगी, खासकर हमारी जो हुकूमत है उनसे गुजारिश रहेगी यही कि इस स्कीम को इन डिस्ट्रिक्टों में भी लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो अभी जो पैदा हुई है या पैदा हो रही है उनको अच्छी सी तालीम भी मिल जाएगी और उनकी परवरिश भी अच्छी तरह से हो जाएगी। हमारी गुजारिश रहेगी खासकर सरकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लागू किया जाए, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं जो अभी पैदा हुई है या पैदा हो रही है उनको अच्छी तरह से एक यहाँ परवरिश मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छी स्कीम ये लागू की गई थी। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस स्कीम को हर एक डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाए। अफसोस की बात है कि हमारे ज़िले में अभी ये जो स्कीम है, जो लाडली बेटी स्कीम है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। यहाँ के एमएलए साहिबान से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि इस स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। ये एक अहम स्कीम है, इससे हर एक इंसान को फ़ायदा है और आज तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी स्ट्रांग है। 3 एमएलए हैं और उन तीनों एमएलए साहिबान से ये हमारी गुजारिश है कि इस स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। सांबा जिले के छोटी काशी प्रमंडल में महाआरती हुई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एमपी जुगल किशोर शर्मा, एमएलए देवेंद्र कुमार मनियाल और डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया। मकामी लीडरों ने मंदिर के ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती काम, सड़क सुधार और तालीम शोबे में सरमायाकारी की डिमांड की। एलजी ने तरक्याती काम के लिए मदद का यकीन दिलाया और कहा कि प्रमंडल डिग्री कॉलेज जल्द तालीम महकमे को सौंप दिया जाएगा।
क्या कहना चाहोगे? ऐसा देखिए, आज प्रमंडल में बहुत बड़ी भव्य आरती का आयोजन जो है वो किया गया और इस आरती का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और प्रमंडल उत्तरवाहिनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं वो रहे और आप देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जो चेयरमैन साहब हैं केशव जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो हैं डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, हमारे जो इस क्षेत्र के डीडीसी हैं अवतार जी और जय हैं, इस क्षेत्र के सोशल वर्कर के नाते काम करने वाले